ओम शांति। तो कल तो एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा की थी, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण, उसके बारे में चर्चा की थी। क्योंकि वर्तमान समय में अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है और भविष्य में क्या बनना है, राजा। तो कल भी पूछा था राजा किसको किसको बनना है, मल्लत वाले। कल हाथ भी खड़ा किया था सभी ने, हम राजा बनने वाले हैं। राजा मतलब ऐसा नहीं कि आराम से आना, आराम से रहना, वो राजा नहीं है। राजा वो है जो मेहनत करता है, मेहनत के संस्कार डालने। लेकिन बाबा तो कहते हैं मेहनत से मुक्त बनो। वो मेहनत से मुक्त नहीं, अमृत ना वो मेहनत से मुक्त नहीं, कई बार उल्टा ले लेते हैं। बाबा कहते मेहनत नहीं करो, पुरुषार्थ की मेहनत करो। विकारों के साथ जो युद्ध करते हैं वो मेहनत से क्या करो, मुक्त बनो। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होते हैं? राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते। तो आप राजा बनने वाले हैं तो आपकी इंद्रिया आपकी सब कहना मानते। आंखें कहना मानती है, कान कहना मानता है। अगर आपकी इंद्रिया आपकी कहना नहीं मानते, आप राजा नहीं बन सकते। क्योंकि ये बाबा का कोई साहूकार बनाने की किसी सेंटर नहीं है, कोई प्रजा बनाने वाला सेंटर नहीं है। कौन सा सेंटर है? राजा बनेगा। लेकिन इसमें से जो नहीं करता, सुनता है, चला जाता है, वो अपने आप दासी, अपने आप साहूकार, अपने आप ये बनते रहेंगे। लेकिन राजा वो बनता है जो करता है, प्रैक्टिकल में चलता है। इसीलिए ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है। क्योंकि ये जैसे सत्संग में चलता था, कथा कहानी सुन लिया, चल पड़े, भजन कर लिया, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और इस विद्यालय में जो करता है वो राजा का पद प्राप्त करते हैं। और राजा किसको करते हैं? फलों का राजा किसको करते हैं? क्यों आम को क्यों फलों का राजा बोलते हैं? वैसे तो राजा बोलना चाहिए नारियल को। क्योंकि नारियल को क्यों राजा बोलना चाहिए? भगवान के ऊपर चढ़ाते किसको? नारियल को चढ़ाते। जब उद्घाटन करते तो किसको चढ़ाते हैं? तोड़ते, नारियल को तोड़ते। लेकिन नारियल राजा नहीं बना। क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार है, नारियल के साथ प्यार। निशानी क्या है? जब आम का सीजन होता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, खत्म भी हो तो भी गुटली डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये प्यार कर रहे हैं नारियल आम के साथ। अब नारियल को लेकर चूसो, सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांतों को भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहे हैं, आपको देखना पसंद नहीं कर रहे, आप राजा नहीं बन सकेंगे। तो राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। जैसे दादियां जब हाल से निकलती है, कितना लोग दादी को देखने के लिए खड़े रहते लाइन में, प्यार। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है, और नारियल ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। तो जो व्यक्ति ऊपर से कड़क है, मैं जैसा कहता हूँ ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे लोग कहेंगे आपको पता है हम कैसे, आप कैसे। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। जो यहाँ ऊपर से नम्रचिता है, निर्माण है, वो है भविष्य का राजा। जो ऊपर से ऑर्डर करता है, गुस्सा करता है, वो राजा नहीं बन सकता। आप फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है, किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है?
आम के नीचे उसकी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अब कोई नारियल के नीचे जाकर सो जाएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका सोने वाला। इसी तरह कोई दुनिया से तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया और आपने कोई उसको यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, या तो ऐसे चलता ही है, ऐसा ही है, वो राजा नहीं बनेगा। और जो कोई रोते हुए आया, समस्या लेकर के आपके संपर्क में आया, आपने उसकी समस्या का समाधान किया, उसके आपको क्या सब पूछे, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल को तोड़ते, नारियल मन आपके अंदर जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। हमारे अंदर जो पुरानी संस्कार है ये हमारे नहीं है। हमारे ओरिजिनल संस्कार कैसे हैं? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। नारियल को क्यों तोड़ते हैं? नारियल का कलर कैसा है? लगभग केसरी। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी कलर है। नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। अगर वो नारियल का पानी पियो, खोबरा खाओ, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसीलिए कोरोना काल में नारियल 300-400 रुपए का हुआ। लेकिन वो पानी पीने के लिए कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों को बाहर निकालना है तो ऊपर जो विकारों का कवच लगा हुआ है उसको तोड़ना है। ये नारियल तोड़ना है, न कि भक्ति मार्ग वाला नारियल। लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो भक्ति का तोड़ा, अंदर का पानी को बाहर निकाला, खोपरा बाहर निकाल दिया, फिर भगवान प्रसन्न हो गया। वो नहीं, हमने भी प्रभु के सामने नारियल लाकर पटकाया, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, लेकिन नहीं टूटा। अभी तक टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकले, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। केवल नारियल को मूर्ति के सामने रखने से प्रसन्न नहीं होता, उसको तोड़ना पड़ता है। इसलिए इस 2022 में अपना आत्मा का नारियल तोड़ो। अगर ज्ञान में चले, अंत तक आपने ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकाले, नारियल नहीं तोड़ा, बाबा प्रसन्न नहीं होगा, उच्च पद नहीं मिलेगा। इसलिए ये नारियल तोड़ना है। यहाँ जो कुछ घटनाएं संगम युग के, वही भक्ति में यादगार बन जाती। इसलिए नारियल को तोड़। उद्घाटन करते समय, नारियल तोड़ते समय 5 बार भी तोड़ा डाला तो भी टूटा नहीं, तो क्या कहते हैं? ये कोई मोर तो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ी वाला काम है। और ये धक से मारते टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया, कहते वाह बड़ा शुभ काम है। इसी तरह जितना ज्ञान में चलते समय देरी करेंगे संस्कार परिवर्तन में, उतना आपका पद कुछ भी नहीं होगा। जितना जल्दी उसको परिवर्तन करो, संस्कार ओरिजिनल तब बाबा प्रसन्न होगा। इसीलिए नारियल को तोड़ना है। तो फलों का राजा आम। इसी तरह हमें भी क्या बनना है? आम बनना है। आम ही फलों का राजा क्यों? क्योंकि आम जब फल लगता है झुकता है, नारियल को फल लगता है तो और ऊपर जाता है। जिसके अंदर ज्ञान में चलने के बाद विशेषता आई, कला आई, अभिमान आ गया, वो राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए नम्रता के संस्कार चाहिए। इसलिए राजा बनना है। पहली निशानी कौन सी बताई राजा बनने के लिए? जिस शरीर में रहते हैं हर इंद्रिय हमारे कहना माने। कर्ण पराजय क्यों हो गया था? क्योंकि कर्ण को अपने रथ ने धोखा दे दिया। इसी तरह अगर आप बहुत ध्यान में चलते हैं, अच्छा कर, लेकिन अगर आपकी इंद्रियां धोखा देते हैं, आप असफल बन जाएंगे। इसलिए इस इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इस युद्ध के मैदान में अकेले ज्ञान में चले से नहीं चलेगा। इन इंद्रियों का विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहयोग चाहिए। जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं अमृत वेला के बाद, तो हमें भी अपने घोड़ों को थपथपाना है, प्यार करना है। नहाते हुए समय एक कान, तुम ऐसी कोई बात नहीं सुनना,
जो मेरा सिर झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीज ना देखना जो मेरा सिर झुक जाए। हे मेरे मुंह, ऐसा प्यार करो इनसे। और जब ये इंद्रियां आपके साथ रिगार्ड करेंगी, रिस्पेक्ट करेगी, प्यार करेगी, तब मायाजीत बनना इजी हो जाएगा। इसलिए हमें राजा बनने के लिए, और राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आपको राजा बनना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? दान। दान मतलब कोई दुनिया में जैसे वो देते वो बात तो नहीं है। अभी हमें यहाँ हर प्रकार की सेवा करनी है, हर प्रकार की सेवा करनी है। धन से भी करनी है, मन से भी करनी है, धन से भी करनी है। हर प्रकार की जो सेवा करता हो संपन्न राजा, जिसे रात को भी बताया ना, कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों पर शासन नहीं, ज्ञान की सेवा नहीं करता, ज्ञान धन नहीं देता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। जो ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान नहीं सुनाता, इंद्रियों पर अधीन, इंद्रियों के अधीन है, साहूकार बनेगा। ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी नहीं सुनाता, इंद्रियों पर शासन किया, कंगाल राजा। इसलिए संपन्न बनने के लिए हर प्रकार की सेवा करनी है। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आ गए हमें सब कुछ मिलेगा, इसीलिए निश्चिंत है। ये हमारी गलत फहमी। अगर यहाँ आकर के हमने कुछ किया नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। उनका बहुत बड़ा महल था, घर के बाहर बैठे थे। तो एक दिन एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं, हम इतने बड़े घर के, हमारा पूरा शहर में गांव घर मशहूर है। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। सन्यासी कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से बोले? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिए, तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुनाया? कहते मैं रोज बासी खाती। आज मेरी शादी शेठ जी के घर भी हुई है, तो ये मेरे कौन से जन्मों का फल है? पिछले जन्म में मैंने कुछ दान पुण्य कुछ सेवा किया होगा, जिसके कारण मेरी शादी शेठ जी के घर में है, इसीलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। तो सास को लगा बात तो सही है। कहते तो भूखा सोती कब? कहते आज मुझे आप सब कुछ होने के बाद दान पुण्य करने देते ही नहीं है, तो अगला जन्म मेरा कैसा होगा? भूखा होगा। तब उसको लगा बात तो सही है। कहता ठीक है, जो घोड़े के जो चने निशान उसको दिया करो। उसको लगता है अक्ल तो आ गई, तो रोज चने देती है। एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहते अच्छा जो चने दे दो। इसी तरह आज हम भी कभी बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे हैं। आज इतना हमें पालना मिल रही है, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना खजाना मिल रहा है। कहा भक्ति मार्ग में कहते थे एक बूंद के लिए प्यासे, लेकिन आप सागर मिला है। ये कौन से जन्मों का फल है? 63 जन्मों में जो व्रत किया था, उपवास किया था, दर दर में भटके थे, उसका फल आज ये माल मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे? बासी खा रहे। लेकिन आज मैंने बीके बन करके, ज्ञान में चल करके धन से सेवा नहीं की, ज्ञान की सेवा नहीं की, तन की सेवा नहीं की, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। इसलिए बासी खा करके भूखा। आज मैंने कितना धन से सेवा की, कितना तन सेवा में लगाया, कितना धन से हर प्रकार की सेवा करने की जरूरत है, और वो है संपन्न। और आप भाग्यशाली हैं, बाबा का स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन आएगा वो किसी का धन यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे 1000-500 की नोटा बंद हो गई तो क्या हो गया? कई भाई बहने ला करके भंडारे में डालना शुरू कर दिया। 500 के 1000 की नोटा ले सकते थे, बैंकों में बदल सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया?
कृपया 500 और 1000 की नोटा कोई भी भंडारी में लगाएगा ना बोर्ड, सभी में मुझे लगता है 7 सेक्टर पर लगाएगा। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू न डालू, डालू न डालू, हाँ 1000 के 500 के, और जब बंद हो गया तो जब मुझे याद है मैं जब शांतिवन में किचन में एक दिन खड़ा था तो एक माता जी आई, कहते भाई जी मैं आसाम से आई हूँ और मैंने चाय पत्ती लाया। मैंने कहा ठीक है माता जी, रख दो। वो बॉक्स से लेके आई थी तो स्टोर में रखे गई। फिर वो भाई के पास जो चाय वाला बनाने वाला उसको लेके गया। हमने कहा चाय पत्ती लेके गया। उसने खोल दिया, चाय पत्ती चारों तरफ से थोड़ी और बाकी बीच में 1500 के बंडल रखे। नोटा बंद हो गया था। तो भाई बोलता भाई जी चाय पत्ती थोड़े वो पैसे ला कर दिया आपने। तो हमने कहा जाकर के क्लास में अनाउंसमेंट करो, वो जो माता वो रखे गए वो लेके जाए। लेकिन वो आई नहीं, सुना भी होगा तो भी आई नहीं। तो क्या उसने जो बंडल करके गए सफल हो गया? वो और एक भोलेनाथ को फंसा दिया उसने। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा भगवान आया, गीता का ज्ञान सुनाया। और जब लोगों को पता चलेगा लोग कहेंगे भाई जी हमारा वो प्लाट ले लो, भाई जी हमारा वो ले लो। मधुआ से डायरेक्शन आएगा, बाहर बोर्ड लगा रहेगा, यहाँ कोई भी धन से सेवा, कोई धन देने की कोशिश ना करे, प्लाट कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो करना है अब कर लो। इसलिए बाबा कहते हैं हर प्रकार के हमें क्या करना है, तन से, मन से, धन से। हमारा बाबा के प्रति कितना प्यार है, जो सेवा करते उसे पता चलेगा। अगर सेवा नहीं करें, हमारा इतना बाबा से प्यार नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कितना हमें मिल रहा है। बाबा कहते हैं अपने मिलकियत के 4 हिस्से करो। दादी प्रकाश मणि बताती थी ये क्या करो, बैंक में रखो एक हिस्सा रोज के लिए यूज करो, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा यहां डालो और एक हिस्सा अपने जेब खर्ची के लिए रखो। 4 हिस्सा पूरा ही ला करके देना नहीं, पूरा ही बैंक में नहीं रखना नहीं, पूरा ही अपने पास भी नहीं रखना। 4 हिस्से करने वालों को कभी भी पश्चाताप नहीं होगा। जिसने केवल बैंक में रखा है, अचानक विनाश हो गया, वो उनको डर लगेगा, बुद्धि वही जाएगी, अरे मैंने पैसा रखा था, मैंने ये नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते हैं 4 हिस्से करो, अपने पास भी रखो, आईवेल के लिए कभी भी कुछ बहुत ज्यादा काम आएगा, कुछ बैंक में भी रखो रोज खर्चे के लिए, और साथ में एक हिस्सा बाबा के लिए। ये हमें बैलेंस में चलना है। इसलिए तन से, मन से, धन से जो सेवा करता है वो क्या बनेगा? वो है संपन्न, वो है राजा। और राजा की निशानी क्या है? पहली बताई जी शरीर में रहता है, हर इंद्रिय उसका कहना मानेगी। दूसरी कौन सी बताई? जो आम के संस्कार है वो है राजा। और तीसरा बताया जो दान करता वो राजा। चौथी निशानी जो शिकार करता वो राजा है। राजाओं की कहानी होती है, राजा था शिकार करने के लिए जाता था। तो आप लोग राजा बनने के लिए कल हाथ खड़ा किया था, तो आप शिकार करते हैं। और राजा शिकार किसकी करते हैं? हाँ? ऐसे नहीं कि चूहा मार करके वो डंडी को बांध करके सबको घुमाता है, देखो मैं चूहा मार के ढोल बजाते जाता है। लोग बाहर आकर के देखेंगे अरे ये तो चूहा मारे और डंडी को बांध के घुमा रहे हैं ढोल बजा करके, कौन सी बहादुरी की। इसी तरह हमें भी शेर की शिकार, शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद बनने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो चूहा भी हो गया। इसलिए हमें शिकार करने के संस्कार चाहिए। कई करके भाई जी सुनते ही आजकल कोई, अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान और योग है उसके अंदर धार नहीं है, इसीलिए धार लगा तो सुनेंगे। आपका ज्ञान योग आपके धारणा में है, आप 2 शब्द भी सुनाओ तो सुनेंगे।
अच्छा कोई नहीं सुनता तो कम से कम उसको शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेर को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी है। तो आपको क्या करना है? उसको मीठा मीठा बोल करके यहाँ लेके आना है। मारने का काम भाई ने कर देगी, लेकिन जिन्होंने यहाँ तक लाया आधी दुआ किसको मिलेगी? लाने वालों को मिलेगी। इसीलिए हमें शेर के अर्थात बाबा का ज्ञान औरों को मैसेज देना जरूरी है। कोई अंधा अगर गटर में गिर रहा है, जिसको आंखें वो रहम नहीं आएगा। इसी तरह बाबा कहते हैं रहम करो। आज जितने भी दुनिया में लोग घूम रहे जिनको आंखें नहीं है, अर्थात वो कौन है, किस बाबा का परिचय नहीं, समय का परिचय नहीं, टाइम वेस्ट हो रहे हैं, इसलिए उनको पकड़ कर यहाँ लाना जरूरी है, सही मार्ग में लगाने की जरूरत है। इसलिए हमें शिकार जरूर करनी है। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, एक महीने में एक को बीके, और तब जाकर के प्रजा बनेगी। बनाए किसने? आज तक किसने किसी को 1 2 2 5 5 10 10 को बनाया? हाथ खड़ा करो। अच्छा कुछ 2 4, लेकिन एक के ऊपर आपने राजा एक और प्रजा ये के होते खुशी होते। हाँ देखो मुझे तो बहुत शौक है, मैं जब भी टाइम मिलता है निकलता जाता हूँ। हाँ हमेशा कहीं ना कहीं, अभी तो जाकर के महाराष्ट्र में करके आया, अभी फिर बाद में यहाँ आया, यहाँ से अभी असम के लिए 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। शौक चाहिए शिकार करने का, सुनाने का, लेकिन कौन सुना सकता है? जो अनुभव करता है, जो खुद करता है, जो खुद नशा चढ़ती है। सेवाओं का शौक चाहिए। इसलिए जो सेवा करता है उसकी स्थिति अच्छी बनती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? शिकार करने का शौक रखना है। तो करेंगे ना शिकार मलोट वाले? आपने अपने शेर को मार करके फिर मधुवन में लेके आना, फिर देखूंगा किसने कितना शिकार किया, उसको अच्छी तरह पालना करके। हर एक को एक बीघे 1 महीने में बनाना है। तो अगले बार जब आएंगे तो क्लास फुल हो जाएगी, शिफ्ट में चलाना पड़ेगा। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको पाड़ कर रख दिया। इसलिए कई भाई बहन क्या करते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना। कहते हैं अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये नहीं करते, ये कोई टीवी नहीं देखते, फिल्में नहीं देखते, कोई लाइफ है क्या? ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए और शेर ने उसको मार दिया। इसीलिए शिकार करने समय क्या करते हैं? ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। इसी तरह आप भी ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार सब लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुनता, ढाल को सामने लगाओ, मेरे कुल का नहीं करके भागा वापस। इसीलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। तो 1 महीने में 1 को बीके जरूर। क्योंकि आज कईयों को पुरुषार्थ की मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि उसका शेयर होल्डर कोई है ही नहीं। दादियों को पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती थी। किसकी? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, दादियों ने क्या किया था, कई लोगों को बीके बनाया। वो बाबा बाबा बोलते थे, उनका शेयर अपने मिलता था, इसलिए स्थिति अच्छी बनती थी। इसी तरह हमें भी शेयर होल्डर बनाना है। जितने लोगों को आप सुनाएंगे आपको बहुत खुशी होगी उसको देखते ही। इसको भी कहा जाता है पितृ ऋण। कहते ना, अगर बाप ने हमको पैदा किया तो हमको भी लोगों को पैदा करना पड़ेगा, बच्चों को पैदा करना पड़ेगा। इसको अगर नहीं चुकाया तो क्या कहते हैं? पितृ ऋण बाकी रह गया। इसी तरह बाबा ने हमको ज्ञानी बनाया, तो हमें भी 10 लोगों को बनाएंगे, पितृ ऋण से मुक्त बन जाएंगे। यह है पितृ ऋण। इसलिए सेवाओं का शौक चाहिए। जहां हमारा धन होगा, जहां हमारा मन होगा, अपने आप योगी बनेंगे। इसलिए धन से सेवा। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, कुछ ना कुछ कर्मना सेवा करो, धन से सेवा करो। मुझे याद है जब हम लोग ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो उस समय गुलजार दादी के साथ हम दिल्ली में रहते थे। तो गुलजार दादी ने कहा कि देखो
अब ज्ञान सरोवर बन रहा है, लेकिन हम लोग तो समर्पित 30-40 लोग थे पांडवन में। कहते हम लोग क्या सेवा करेंगे मधुबन के लिए। तो ऐसे विचार निकालते निकालते हमने कहा दादी जी हम क्या करेंगे, जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनता एक टाइम का भोजन कम करेंगे, बंद करेंगे। अब सचमुच 2-3 साल तक एक टाइम का भोजन कम करके पैसा बचा करके मधुबन में भेजा। ये है यज्ञ के प्रति प्यार, ये है बाबा के प्रति प्यार। तो हमें भी क्या करना है, पैसा बचा बचा करके ला करके हमें क्या करना है, बाबा की सेवा में लगाना है। इस साल हम होली नहीं मनाएंगे, दिवाली में इतना ये नहीं करेंगे, बाबा के यज्ञ में जितना बचा करके उसका पर्चा छपवा देंगे, कुछ यज्ञ में जमा, तब आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये भी एक घर है ना, बाबा का घर सो हर एक का घर। इसीलिए जब हमारा ये भावना है तो क्यों हमारा तुरंत बाबा याद आएगा, हमेशा बाबा याद आएगा। पहला सीजन का आम का फल आता है, पहला लेकर के कहाँ देना है।